नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी परिश्रम करता हूँ कि अच्छे से अच्छे स्थानों का दर्शन करा सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। इसी क्रम में आपने सब कुछ सुना होगा, नदियों के बहुत सारे नाम, लेकिन कभी आपने हलो नाम की नदी नहीं सुनी होगी। मैं आज आया हूँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मंडला से लगभग 50 किलोमीटर आगे ये खिराहटी वाटरफॉल कहलाता है। आप देख सकते हैं खिराहटी वाटरफॉल पूरी तरह से नदी चट्टानों से भरी हुई है। इस नदी में स्थानीय लोगों का बताना है कि गर्मी के दिनों में पानी इसका सूख जाता है, बाकी हमेशा पानी चलता रहता है। इतना दुर्गम रास्ता है, ये देखें। इन दुर्गम रास्तों में चलते हुए मैं आप लोगों को ऐसी नदियाँ, खतरनाक स्थान दिखा कर के आप लोगों को आनंदित करता हूँ। ये देखें, ये विशाल जल प्रवाह जिसे कहना चाहिए, इतनी गति है इस पानी में। ये वाटरफॉल देखें, गजब का वाटरफॉल है, क्या नज़ारा है। ये आप लोग देखिए, ये मेरे दाईं ओर कल-कल बहती हुई नदी की आवाज़ भी आपको सुनाई देती होगी। हो सकता है इस नदी के आवाज़ में मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देती हो, लेकिन इसका नज़ारा देखें, कितना डरावना और कितना रोचक लगता है। ये मैं आपको बिल्कुल जलप्रपात, मेरा पैर स्लिप कर रहा है इसलिए मैं आगे तक नहीं जाऊंगा, खतरा हो सकता है। किंतु आप ये नज़ारा देखें, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से नदी का बहाव ये आ रहा है। इस जलप्रपात का नज़ारा लें और जलप्रपात के साथ इनके चट्टानों को देखें। ये दोनों तरफ पहाड़ से गिरी हुई नदी है, क्या ज़बरदस्त चट्टान है। ये कोई विशेष प्रकार का पत्थर है। मुझे लगता है इस पत्थर का साइंस में या जो भी इसके सोइलिंग वाले होते हैं, जिनको इसका अंदाज़ा होता है, उन्हें इसका परीक्षण करना चाहिए। एक विशेष प्रकार का पत्थर है। हो सकता है ये आने वाले समय में बहुत ही कीमती पत्थर साबित हो, इससे कोई विशेष चीज़ बनाई जा सकती हो। ये इस तरफ प्रपात किया कम है, ऊपर आ गया हूँ मैं, क्योंकि वहाँ मेरा पैर स्लिप कर रहा था, मुझे लगा कि कहीं स्लिप न कर जाए। ये मैं आपको और बहुत नज़दीक से जलप्रपात दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या नज़ारा है। ये और सामने देखो, ये चारों तरफ आप देखें, पानी ही पानी आपको दिखेगा। और इतनी गति है इस पानी में कि अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जाए, तो कोई व्यक्ति यहाँ चला जाए तो वो रुक नहीं सकता, काफ़ी दूर जाकर के वो रुकेगा। मैं आप लोगों को और आगे भी दिखाता हूँ,
चट्टानों के ऊपर से जाते हुए आप देखेंगे कि जलप्रपात को आपने ऊपर देखा, नीचे आप देखें इन पत्थरों को। ये इसकी नदी की आवाज़ भी इतनी डरावनी है कि नज़दीक आने पर कमज़ोर दिल का आदमी घबरा सकता है, डर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये फाल देखने अवश्य आएँ आप लोग, किंतु ये विशेष ध्यान रखें कि हार्ट पेशेंट और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल कदापि न लाएं। जो समझदार हों, हिम्मती हों, ऐसे लोग ही इस फाल को देखने आए और इसका भरपूर आनंद उठाएं। ये देखें, पत्थर 3-4 कलर के हैं, गौर से देखिए कितना चिकना है पत्थर। रेड है, ब्राउन कलर है, वाइट कलर है और ब्लैक है। माने एक चट्टान ही कई कलर को प्रभावित करता है। ये आप देखें, ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की नक्काशी हो, लकड़ी से बनाया गया है। अद्भुत नज़ारा है, यह देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर फाल वाला स्थान, फाल से कुछ दूर मैं नदी के किनारे ले चलता हूँ। बहुत खतरनाक गली है, मैंने तो जंप ले लिया है, लेकिन आप लोग जंप लेने का प्रयास बिल्कुल न करें और यहाँ बड़े संयमित ढंग से आएँ और उतरें। मैं और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये मैं सपोर्ट ले लिया और ये आ गए नीचे। ये देखें इन चट्टानों को, क्या गजब की चट्टानें हैं, इतना चिकनाहट है। और ये नदी आगे बह करके विशाल जलप्रपात का रूप धारण करती है। ये देखें, यहाँ से भी जलप्रपात दिखता है आपको, आगे भी बहुत विशाल जलप्रपात है। बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इस नदी की विशेषता ये है कि ये बिल्कुल पहाड़ों के किनारे है। इस नदी के कछार में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती, खेती की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सिंचाई का कोई औचित्य नहीं बनता। ये पीछे देखें, मेरे पीछे ये इतने बड़े बड़े चट्टान हैं, आप गौर से देखिए, अद्भुत नज़ारा है। चलिए मैं फिर आपको कहीं अच्छे जगह में दिखाऊंगा। धन्यवाद आप सभी को। इवनिंग का समय है, इसलिए सभी से मैं गुड इवनिंग करता हूँ। थैंक यू।